हेलो बच्चों, कैसे हैं। आज हम मिसलिनियस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन बचे हुए थे, क्वेश्चन नंबर 11 से 16 तक, उसका सलूशन कराने जा रहे हैं। एक क्वेश्चन 9 पिछले वीडियो में करा चुके थे, लेकिन उसको हम बोले थे कि ये 2 तरीके से किया जा सकता है, केवल एक तरीका बताए थे। दूसरा तरीका आज हम बता देते हैं। तो आइए देखिए, मिसलिनियस एक्सरसाइज सेट थियरी का उसका जो भी सवाल है, उसके लिए जो फार्मूले यूज होंगे उसको अभी हम बता देंगे। तो कोशिश करके उन फार्मूलों को याद रखिए और उस पर जो बेस्ड सवाल हैं उसको करिए। देखिए, एक्सरसाइज जो है वो मिसलिनियस एक्सरसाइज है। इसका सवाल नंबर 9, इसको 2 तरीके से हम बोले थे करने के लिए। एक तरीका जो है आपको बता दिए हैं, दूसरा तरीका यहाँ बता देते हैं। सवाल नंबर 9, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स so that first A union A intersection B is equal to A, and second part A intersection A union B is equal to A। ये एक्चुअल में प्रॉपर्टी है और इसको हम x लेके प्रूफ किए हैं। इसमें हम प्रॉपर्टी का यूज़ करके इसको प्रूफ करके दिखाएंगे। देखिए इसका प्रूफ, LHS ये हो जाएगा A यूनियन A इंटरसेक्शन B। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा A यूनियन A, फिर इसको इस पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा A यूनियन B। यहाँ से देखिए ये A यूनियन A हो जाएगा, A इंटरसेक्शन A यूनियन B, A इंटरसेक्शन A यूनियन B। यहाँ से देखिए इस सेकेंड प्रॉपर्टी का यूज इसमें करेंगे। A इंटरसेक्शन A यूनियन B की वैल्यू क्या होती है? A। तो इसको हम लिख देंगे ये A। ये हो जाएगा हमारा राइट हैंड साइड। पहले वाले का प्रूफ। फिर यहाँ लिखा हुआ है यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स सो दैट दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस। तो ये जब प्रूफ करेंगे तो उसमें इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, और जब इसको प्रूफ करेंगे तो उसमें इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। अब देखिए सेकेंड वाला प्रूफ करने जा रहे हैं। इस सेकेंड वाले के लिए सेकेंड क्या है? यह है A इंटरसेक्शन A यूनियन B इज इक्वल टू A। ये प्रूफ करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड LHS ये जगह A इंटरसेक्शन A यूनियन B। इसमें फिर डिस्ट्रीब्यूशन ला लगाएंगे। ये जगह A इंटरसेक्शन A यूनियन A इंटरसेक्शन B। ये देखिए A और A का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा A यूनियन A इंटरसेक्शन B। यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूशन ला लग गया। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से ये A यूनियन A इंटरसेक्शन B, A यूनियन A इंटरसेक्शन B की जगह हम लिख देंगे A। यही हमारा हो जाएगा राइट हैंड साइड। तो ये दूसरा तरीका जो है ये नहीं बताए थे। ये दूसरा तरीका देखिए यहाँ बता दिए हैं। उस तरह से भी लगा सकते हैं, लेकिन इसमें बोला गया है कि यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स सो दैट दिस इज इक्वल टू दिस। तो ये प्रॉपर्टी यूज करके छोटे में ये सवाल हल कर लेंगे। अगर प्रॉपर्टी नहीं पूछेगा तो इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं और जो फर्स्ट मेथड बताए हैं उससे भी कर। सवाल नंबर 11,
लेट ए एंड बी सेट्स सवाल नंबर 11 है कि लेट ए एंड बी सेट्स, ये दिया हुआ है, मतलब दिया हुआ है कि लेट ए एंड बी सेट्स इफ ए इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू फाई एंड ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू बी यूनियन एक्स फॉर सम सेट्स एक्स सो दैट ए इज इक्वल टू बी। तो हमको ये दिखाना है कि ए और बी बराबर होंगे। अगर ध्यान दीजिए तो इसमें हिंट भी दिया हुआ है, जो अभी प्रॉपर्टी यूज़ किए हैं उसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। इसका सॉल्यूशन देखिए, ये प्रॉपर्टी होती है ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स। अभी जो प्रॉपर्टी दोनों बताए थे, जो दोनों प्रॉपर्टी बताए थे उसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे और ये ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स लिख सकते हैं। यहाँ पर बी होता था, यहाँ पर एक्स हम लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है। फिर इसको लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन ए, या इसको आप अभी ऐसे ना लिखें, इसको ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स, ए यूनियन एक्स, देखिए यहाँ से ए यूनियन एक्स को हम बी यूनियन एक्स लिख सकते हैं, तो इसको लिखते हैं बी यूनियन एक्स। फिर इस बी यूनियन एक्स पर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इसको हम, तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स, डिस्ट्रीब्यूशन ला यहाँ लिख देंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ला, डिस्ट्रीब्यूशन ला लगा दिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। फिर देखिए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स, और ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू दिया है फाई, ये जगह ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, ये हो जाएगा फाई। यहाँ पर ए इंटरसेक्शन एक्स की वैल्यू दी हुई है फाई। तो जब किसी भी फाई का किसी भी सेट के साथ यूनियन लेते हैं तो वही सेट आता है, तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। ए की वैल्यू आ गई ए इंटरसेक्शन बी, ये 1 आ गया, ये हो गया 1। क्लियर है? अब हमको ये प्रूफ करना है कि ए इक्वल टू ये आ गया, बी इक्वल टू भी यही प्रूफ करना है। तो यहाँ क्या ले लेंगे, यहाँ पर हम बी ले लेंगे। सेकंड प्रूफ करने के लिए देखिए, हमने मान लिया ये बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स ले लिए। बी की जगह यहाँ बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स ले लिए। फिर देखिए बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स को हम लिख सकते हैं ए यूनियन एक्स, क्योंकि ए यूनियन एक्स और बी यूनियन एक्स बराबर हैं। यहाँ लिख सकते हैं ए यूनियन एक्स, यहाँ पर लिखेंगे बी यूनियन एक्स इज इक्वल टू ए यूनियन एक्स। सब दिया हुआ है यहाँ, उसी को हम चेंज कर रहे हैं। केवल हमको जो ले आना है, जो चीज़ ले आनी होती है हम उसके अनुसार काम करते हैं। फिर इसको देखिए, ये हो जाएगा बी इंटरसेक्शन ए यूनियन
बी इंटरसेक्शन एक्स और ये बी इंटरसेक्शन ए, बी इंटरसेक्शन एक्स, तो बी इंटरसेक्शन एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फाई के बराबर, यहाँ दिया हुआ है फाई, तो ये लिख लेंगे यूनियन फाई। यहाँ से देखिए b की वैल्यू क्या आ गई है, b इज इक्वल टू आ गया है b इंटरसेक्शन a यूनियन फाई। b इंटरसेक्शन a लिखें या a इंटरसेक्शन b लिखें, दोनों में कोई फर्क नहीं है। और जब किसी सेट का फाई के साथ यूनियन लेते हैं तो वही सेट आ जाता है, क्या आ जाता है, b इंटरसेक्शन a। ये b इज इक्वल टू b इंटरसेक्शन a, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से फ्रॉम 1 एंड 2 a इज इक्वल टू b। 1 में क्या था, a इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b और यहाँ पर b इज इक्वल टू b इंटरसेक्शन a। तो a और b राइट हैंड साइड का ये दोनों पोर्शन बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड का a और b आपस में बराबर हो जाएगा। ये क्वेश्चन है, इस तरह से ये प्रूफ हो गया। समझ में आया, इसमें कहीं कोई दिक्कत, जो दिया है इसी का इस्तेमाल करते हुए हमको ये प्रूफ करना था। तो हमारे पास जो प्रॉपर्टी होती है उस प्रॉपर्टी का यूज करके इसको हम प्रूफ कर सकते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड सेट्स ए बी सी, फाइंड सेट्स ए बी सी सच दैट ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन सी जो है वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए। ए बी सी की वैल्यू ऐसी आप निकालिए जिसमें ए इंटरसेक्शन बी लेने पे, बी इंटरसेक्शन सी लेने पे, सी इंटरसेक्शन ए लेने पे वो नॉन एम्प्टी हो और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 5 हो। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आता है तो उसको हिट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व करते हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड का मतलब होता है कि उसमें हम अपने से वैल्यू पुट करते हैं और देखते हैं कि ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। इसका कोई अलग से फार्मूला नहीं है, इसमें हम हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज़ करते हैं। जैसे ये करते हैं x + 2 = 0, छोटे बच्चों को बताते हैं कि x में 1 रखेंगे देखें 0 आता है कि नहीं, 2 रखेंगे देखेंगे 0 आता है कि नहीं, x - 2, 1 रखे तो 1 - 2 0 नहीं आ रहा है, तो 2 रखेंगे 2 - 2 ये 0 आ जा रहा है, जिसका मतलब x = 2। तो इसको हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं। तो इस टाइप से इसको हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे और देखेंगे। तो देखिए इसमें हमने मान लिया लेट a इज इक्वल टू हिट एंड ट्रायल मेथड, a इज इक्वल टू 1 2, b इज इक्वल टू 2 3। हमको ऐसा लेना है कि इसका इंटरसेक्शन निकल भी जाए और इंटरसेक्शन निकलने के साथ ये कंडीशन हो, ये कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी 5 हो। तो a 1 2 ले लिए, b 2 3 ले लिए और c जो ले लिए ये 1 3 ले लिए, c ले लिए 1 3। ये अपने से बैठाना है दिमाग में, कोई ज़रूरी नहीं है कि यही हो, दूसरा कुछ भी हो सकता है। तो ये दिमाग में बैठाना है कि हम क्या लें, देखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे a इंटरसेक्शन b, a और b का इंटरसेक्शन ये हो जाएगा 2, फिर b इंटरसेक्शन c देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और a इंटरसेक्शन c की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी a और c में 1 1। अब हमको ये देखना है कि a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c क्या आ रहा है। तो देखिए a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c की वैल्यू, तो पहले a इंटरसेक्शन b क्या है, a इंटरसेक्शन b ये है 2, फिर उसके बाद c की वैल्यू पुट करेंगे, इंटरसेक्शन c की वैल्यू क्या है, c है 1 3। अब ध्यान दीजिए कि इस 2 और 1 3 में कोई एलिमेंट कॉमन है क्या,
इस 2 और इसमें कोई एलिमेंट कॉमन है, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तब यहाँ पर हम लिखेंगे विच इज इक्वल टू 5। यही हमको प्रूव करना था, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। लेकिन इसके लिए वैल्यू क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी 1 2, बी की वैल्यू आ जाएगी 2 3 और सी की वैल्यू आ जाएगी 1 3। यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से ये सवाल नंबर 12। अब जो सवाल बताने जा रहे हैं, इन चारों सवालों में फार्मूले का यूज होगा। वो फार्मूला हम हिंट कर देते हैं, उसके बाद फिर सवाल बताते हैं। देखिए फार्मूला है क्या, फार्मूला हम बता चुके हैं, फिर देखिए फिर से बताते हैं। एक फार्मूला बताए थे कि एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। एक ये बताए थे एन ए माइनस बी इज इक्वल टू एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। एन ए माइनस बी लिखें या एन, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एन ए इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये दूसरा फार्मूला बताए थे। ये 2 सेट्स हों, ये तब के लिए बताए थे। अगर हम 2 सेट्स की बात करें तब ये फार्मूला बताए थे। अब हम अगर 3 सेट्स ले लेते हैं तब उनके लिए फार्मूला क्या बनेगा, उन फार्मूले का हम जिक्र करने जा रहे हैं। तीसरा, अगर यहाँ ए यूनियन बी की जगह अगर हम 3 सेट्स के लिए बात करें तो फार्मूला क्या हो जाएगा, एन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये जब 3 एलिमेंट्स रहेंगे या 3 सेट्स रहेंगे उनके लिए ये फार्मूला बताए थे। जैसे इसमें 2 के लिए था, इसमें 3 के लिए प्रूफ है, लेकिन प्रूफ हम बताएंगे नहीं क्योंकि सेट थ्योरी के वीडियो में प्रूफ इसका बता चुके हैं। तो जब भी 3 एलिमेंट्स हों तो एन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन। याद करने का तरीका देखिए, ये ए यूनियन बी यूनियन सी है तो एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, फिर माइनस एन ए बी का इंटरसेक्शन माइनस बी सी का इंटरसेक्शन माइनस ए सी का इंटरसेक्शन प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये प्लस में हो जाएगा। अब इसी में ये किसके लिए है, ये उसके लिए है जहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लीजिए कि 3 बच्चे हैं या कुछ पीपल हैं और ये 3 गेम है ए बी सी, और ये ए बी सी 3 गेम है और हम कहें कि टोटल कितने बच्चे हैं जो कोई न कोई एक गेम जरूर खेलते हैं। हो सकता है ये खेलता हो सकता है ये खेलता हो सकता है ये खेलता हो, तो मतलब ए खेले बी खेले या सी खेले, मतलब कोई न कोई एक गेम जरूर खेले, तब उस केस में हम इसको यूज करेंगे। एटलीस्ट 1 गेम खेलता हो तो ये इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। फिर इसी में अगर आ जाए चौथा, एटलीस्ट 2 गेम खेले, एटलीस्ट 2 गेम। अब 2 गेम खेले, केवल 2 गेम खेले, तो उसके लिए हो जाएगा एन
हमने मान लिया ये ए, मान लिया ए और बी दो गेम खेला है, सी गेम नहीं खेला है, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश, ए खेल रहा है, बी खेल रहा है, दो खेल रहा है, तीसरा नहीं खेल रहा है, तब क्या हो जाएगा, इसके लिए फार्मूला हो जाएगा एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अगर हम कहें कि केवल दो गेम खेल रहा हो, तीसरा नहीं खेल रहा हो, जैसे ए बी नाम दे दिए हैं कि केवल ए और बी खेल रहा हो, तीसरा नहीं खेल रहा हो, सी नहीं खेल रहा हो, तो ये एन ए बी जो गेम खेल रहा है उसका इंटरसेक्शन माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। क्लियर है? फिर पांचवा, अगर इसमें हम कहें कि कोई एक गेम खेल रहा हो, जैसे केवल गेम ए खेल रहा हो, केवल गेम ए खेल रहा हो, तब क्या हो जाएगा, ए खेल रहा है, बी नहीं खेल रहा है, सी नहीं खेल रहा है, तब क्या हो जाएगा इसके लिए, तो ये हो जाएगा एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये सब प्रूफ किया हुआ है सेट थ्री की वीडियो में, ये सारे फार्मूले प्रूफ किए हुए हैं। चूँकि इसका इस्तेमाल होगा इसलिए हम इस फार्मूले को फिर से बता दे रहे हैं, इस फार्मूले को फिर से बता दे रहे हैं, जिससे आप लोग ये फार्मूले को देख लें, कन्फ्यूजन ना हो कहीं। क्लियर है? फार्मूले को देखिए ध्यान से। यहाँ पर है कि कोई ना कोई एक गेम खेलता हो, तब ये फार्मूला लगाएंगे। हम कह रहे हैं कि केवल दो गेम खेल रहा हो, तीसरा नहीं खेल रहा है, तो लिखने का तरीका ये है, ये हो जाएगा इस तरह से। यहाँ पर देखिए केवल एक गेम खेल रहा हो, ए बी और सी नहीं खेल रहा हो, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। अब दो कंडीशन और है, वो क्या है वो देखिए बताते हैं। फार्मूला नंबर 6, अगर ये कहे कि कोई न कोई दो गेम अवश्य खेले, कोई न कोई दो गेम अवश्य खेले, कोई न कोई दो गेम अवश्य खेले, तो क्या हो जाएगा, हो सकता है ए बी खेले, सी न खेले, हो सकता है बी सी खेले, ए न खेले, हो सकता है ए सी खेले, बी न खेले, कोई न कोई दो गेम अवश्य खेलता हो। तो यहां पर एग्जैक्टली टू हम गेम की बात कर रहे हैं, एग्जैक्टली टू गेम, एग्जैक्टली टू गेम के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, हमने ये मान लिया कि हो सकता है ये ए खेले, बी खेले, सी न खेले, प्लस एन ए खेले, बी न खेले, सी खेले, प्लस एन ए न खेले, बी खेले, सी खेले। यहां पर देखिए एग्जैक्टली टू गेम के लिए केवल दो गेम खेले, कोई ना कोई दो गेम खेलेगा, तो हो सकता है ए बी खेले, सी न खेले, हो सकता है ए सी खेले, बी न खेले, हो सकता है बी सी खेले, ए न खेले। तो अगर इस तरह से पूछेगा तो ये फार्मूले को यूज करेंगे। अब यहाँ से जब इन सब की वैल्यू रखेंगे हम, एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन सी, इन सारे को रख के जोड़ देंगे, माइनस 3, ये 3 बार जुड़ जाएगा,
3n A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, ये फार्मूला आ जाएगा। जैसे यहाँ पर एग्जैक्टली 2 गेम खेल रहा था, ये नाम दे दिया था, लेकिन अगर बोले कि केवल 2 गेम खेले, कोई ना कोई 2 गेम खेले, तो इसके लिए ये फार्मूला आ जाएगा। यहाँ अगर नाम दे दे कि नहीं A भी खेल रहा है केवल, तो हम इस फार्मूले को लिखेंगे। अगर ये इसी में बोल दे कि नहीं कोई 2 गेम खेले, नाम नहीं दे रहा है कि A भी खेले, कोई 2 गेम खेले, तो 2 गेम में A भी खेल सकता है, BC खेल सकता है, AC खेल सकता है। तो इन सारे फार्मूले को यहाँ समराइज कर देंगे, ये फार्मूला आ जाएगा n A इंटरसेक्शन B प्लस n B इंटरसेक्शन C प्लस n C A इंटरसेक्शन A माइनस 3n A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, ये आ जाएगा। क्लियर है? ये इसी फार्मूले से बना है। फिर देखिए 7वां, अब अगर बोले कि कोई एक गेम खेलता है, मान लीजिए कोई एक गेम खेल रहा है, A खेल रहा है, B नहीं खेल रहा है, C नहीं खेल रहा है। जैसे फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट है, तो फुटबॉल खेल रहा है, क्रिकेट और हॉकी नहीं खेल रहा है, तो ये फार्मूला लग जाएगा। लेकिन अगर ये बोल दे, उसको ये ना पता हो कि फुटबॉल खेल रहा है कि हॉकी खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, अगर वो ये पूछे कि नंबर ऑफ पीपल कितने होंगे जो एग्जैक्टली 2 गेम खेलते हों, तो ये लगा देंगे। अगर यही पूछे कि ऐसे व्यक्तियों की संख्या बताइए या ऐसे स्टूडेंट्स की संख्या बताइए जो एग्जैक्टली 1 गेम खेलते हों, तो हो सकता है गेम A खेलता हो कुछ बच्चे, हो सकता है कुछ बच्चे B खेलते हो सकता है कुछ बच्चे C खेलते हों। तो A खेलता हो तो ये फार्मूला हो जाएगा, B खेलता होगा तो यहाँ B आ जाएगा, C खेलता होगा तो यहाँ C आ जाएगा, उसके हिसाब से चेंज हो जाएगा। तो प्रूफ इसका बताए हुए हैं, इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं हम। एग्जैक्टली 1 गेम, फॉर एग्जैक्टली 1 गेम, क्या हो जाएगा 1 गेम के लिए? यहाँ देखिए एग्जैक्टली 1 गेम हो सकता है ये A खेलता हो, B ना खेलता हो, C ना खेलता हो सकता है कि A ना खेलता हो, B खेलता हो, C ना खेलता हो सकता है कि A ना खेलता हो, B ना खेलता हो और केवल C खेलता हो। तीनों कंडीशंस आ गई। A खेलता है यहाँ, BC नहीं खेलता है, B खेल रहा है, AC नहीं खेल रहा है, C खेल रहा है, A भी नहीं खेल रहा है। अब इसी तरह से अगर वैल्यू इसकी पुट करेंगे तो वैल्यू डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, क्या आएगी? जैसे इसका ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू फिर लिखेंगे, इसकी वैल्यू लिखेंगे, तो सारी वैल्यू लिख के हम यहाँ पर समराइज कर दे रहे हैं शॉर्टकट में। तो ये जो आंसर आएगा वो आएगा NA प्लस NB प्लस NC माइनस, अब इन सबको रख के जोड़ेंगे तो ये 2 बार आएंगे, 2 ब्रैकेट में n A इंटरसेक्शन B प्लस n, इसको मिटा दे रहे हैं, प्लस n B इंटरसेक्शन C प्लस n C इंटरसेक्शन A, ये हो जाएगा। फिर प्लस 3 n A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, ये होगा। ये फार्मूला हो जाएगा। इन फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। अगर एक एलिमेंट है केवल एक गेम खेलता है, n A इंटरसेक्शन B डैश इंटरसेक्शन C डैश, कोई एक गेम खेलता हो, तो उसके लिए ये फार्मूला है n A माइनस n A इंटरसेक्शन B माइनस n A इंटरसेक्शन C प्लस n A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। पीछे वाले में देख लीजिएगा, अगर यहाँ माइनस लिखे होंगे तो माइनस नहीं होगा, ये प्लस होगा, हो सकता है बाई मिस्टेक लिखा गया हो। ये फार्मूला है n A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C डैश A इंटरसेक्शन B डैश इंटरसेक्शन C डैश इक्वल टू n A माइनस n A इंटरसेक्शन B माइनस n A इंटरसेक्शन C प्लस n A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो इस फार्मूले का इसमें इस्तेमाल करेंगे और इसको जब लिखेंगे तो ये आ जाएगा n A प्लस n B प्लस n C माइनस 2 जोड़ेंगे। देखिए ये 2 बार आएगा, तीनों को लिखेंगे तो ये 2 बार आएगा, ये भी 2 बार आएगा,
ऐसे ही ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन ए, ये 2 बार आएंगे, तो -2 बाहर लेके ये ऐड कर दिए हैं, यहाँ ब्रैकेट बंद कर देंगे। फिर देखिए, और ये जो है ये 3 बार आएगा प्लस में, तो यहाँ 3 लिख दिए हैं। तो ये एक फार्मूला हो गया। इसी फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे हम और सवाल लगाएंगे। एक और सवाल, ये फार्मूला डिमार्गन्स लॉ। डिमार्गन्स लॉ क्या है कि अगर ए यूनियन बी डैश है तो ये हो जाएगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, इसका इस्तेमाल करेंगे। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए सवाल नंबर 13 क्या है। सवाल नंबर 13 है, इन ए सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट्स, 600 बच्चों का सर्वे किए, उसमें से 150 बच्चे जो है वो टी लेते हैं, 225 बच्चे जो है कॉफ़ी लेते हैं, और 100 बच्चे दोनों लेते हैं, टी और कॉफ़ी दोनों लेते हैं। तो हमको निकालना है कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो न टी लेते हैं न कॉफ़ी लेते हैं। तो पहले जो दिया हुआ है उसको लिख डालिए। गिवन ये दिया है U, 600 बच्चों का सर्वे किया गया, तो टोटल कितने बच्चे थे? 600 बच्चे थे। तो ये हो गया U, यूनिवर्सल सेट। तो ये हो जाएगा NU, ये हो जाएगा 600। फिर क्या दिया है? 150 स्टूडेंट्स वेयर फाउंड टेकिंग टी, तो उसको हम टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये NT, टी लेने वाले कितने हैं? 150। फिर कॉफ़ी लेने वाले कितने हैं? NC, ये हो जाएंगे 225। फिर देखिए दोनों लेने वाले कितने हैं? N, जो दोनों लेते हो, T इंटरसेक्शन C दोनों लेते हो, तो वो हो जाएंगे 100। जो दिया है उसको लिख डाले। ये U दिया हुआ है और ये T दिया है। टी कितने लोग लेते हैं, कॉफ़ी कितने लोग लेते हैं, और टी और कॉफ़ी दोनों कितने लोग लेते हैं, ये टोटल इतने पर सर्वे किया गया था। अब ये पूछ रहा है कि ऐसे बच्चों की संख्या बताइए जो न तो टी लेते हैं न कॉफ़ी लेते हैं। तो पहले हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? पहले तो हम निकालेंगे कि जो टी और कॉफ़ी दोनों में से कोई एक लेते हैं उनकी संख्या क्या हो जाएगी। ये हो जाएगी N टी यूनियन C। पहले हम निकालेंगे ऐसे स्टूडेंट्स की संख्या जो या तो टी लेते हैं या कॉफ़ी लेते हैं, या टी लेते हैं या कॉफ़ी लेते हैं। तो ये हो जाएगा, ये हो गया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग टी और कॉफ़ी। ये हो जाएगा NT प्लस NC माइनस NT इंटरसेक्शन C। तो ये हो जाएगा NT क्या है? 150, NC है 225 माइनस 100, तो ये आ जा रहा है 275। ऐसे स्टूडेंट्स जो या तो चाय पीते हैं या कॉफ़ी पीते हैं, ये हो गए 275। जो केवल कॉफ़ी पीते हैं या चाय पीते हैं, तो ये हो जाएगा NT यूनियन C इक्वल टू 275। अब हमको निकालना है कि ऐसे स्टूडेंट्स जो न तो टी लेते हो न कॉफ़ी लेते हो। तो ये हो जाएगा, ये N न तो टी लेता हो, टी डैश हो गया, इंटरसेक्शन न तो कॉफ़ी लेता हो। ये ऐसे स्टूडेंट्स की संख्या है, ये जो न तो टी लेता हो, डैश मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट, अगर टी लेता है तो टी डैश नहीं लेता है, C कॉफ़ी लेता है तो C डैश कॉफ़ी नहीं लेता है। तो इन सब का इंटरसेक्शन ले, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग नाइदर टी नॉर कॉफ़ी इज इक्वल टू डिमार्गन्स लॉ बताए थे, इसको लिख सकते हैं ऐसे T यूनियन C डैश।
अभी डिमार्गन लॉ बताए थे यहाँ पे ये कि टी यूनियन सी डैश अगर है तो इसको लिख सकते हैं टी डैश इंटरसेक्शन सी डैश, तो इधर से ये लिख सकते हैं। इसी फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। अब देखिए डैश का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट, इसको क्या लिख सकते हैं, ये u माइनस ये एन यू माइनस एन टी यूनियन सी, ये लिख सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं एन यू ये है 600 माइनस ये एन यू की वैल्यू 275, ये आ जाएगा हमारा 325, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 325। ऐसे स्टूडेंट्स जो न तो टी लेते हैं न कॉफ़ी लेते हैं वो 325 स्टूडेंट्स हैं। तो ये हल करने का तरीका है, केवल फार्मूले में रखेंगे और सवाल हल करते जाएंगे। ये सवाल नंबर 14 देखिए, इन ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ये सवाल नंबर 14 क्या है, सवाल नंबर 14 है इन ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स 100 स्टूडेंट्स नो हिंदी, 50 नो इंग्लिश, 25 नो बोथ, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स नोज, यहाँ कॉमा लगा है, ये दोनों 25 जानते हैं, 25 बच्चे हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों जानते हैं। अब कह रहा है ईच ऑफ द स्टूडेंट्स नोज इंग्लिश और हिंदी, हर बच्चा हिंदी या इंग्लिश जानता है। तो कह रहा है कि इस ग्रुप में कितने बच्चे हैं। तो हमने मान लिया एच क्या है, स्टूडेंट्स हु नोज हिंदी, ई क्या है, स्टूडेंट्स हु नोज इंग्लिश। ठीक, ये हमने मान लिया है। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 100 स्टूडेंट्स नो हिंदी, तो एन हिंदी कितने हो गए 100, कॉमा 50 नोज इंग्लिश, 50 बच्चे इंग्लिश जानते हैं, तो उसको कैसे लिखेंगे, एन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु नोज इंग्लिश इज इक्वल टू हो जाएगा 50। फिर 25 बच्चे हैं जो दोनों जानते हैं, तो एन एच इंटरसेक्शन ई ये हो जाएगा 25। अब देखिए 3 चीज़ दी हुई है, ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है। हमको निकालना है कि ऐसे बच्चे ग्रुप में कितने हैं जो कोई ना कोई सब्जेक्ट जरूर जानते हैं। तो ये हमको निकालना है एन एच यूनियन ई, ये निकालना है। फार्मूला लगा दीजिए, एन एच यूनियन ई इज इक्वल टू एन एच प्लस एन ई माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई। फिर देखिए एन एच की वैल्यू रखिए, ये हो जाएगा 100 प्लस ई 50 माइनस 25, इसको सिंप्लीफाई करिए, ये आ जाएगा 125। तो ये हो जाएगा एन एच यूनियन ई इज इक्वल टू 25। यही आंसर हो जाएगा कि ग्रुप में कितने बच्चे हैं, 125 बच्चे हैं, इस ग्रुप में 125 बच्चे हैं, यही आंसर आ जाएगा। तो सवाल में कोई दम नहीं है, केवल जो दिया है उसको लिख डालिए आप, उसके बाद फार्मूले का इस्तेमाल करिए। कौन सा फार्मूला यूज करना है ये ध्यान रखना है, उसके बाद ये रिजल्ट आ जाएगा। समझ में आया? कहीं कोई दिक्कत, कोई डाउट? देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है, बहुत ध्यान से देखिए, इसीलिए फार्मूला हम बताए थे। सवाल नंबर 15 इसमें दिया है, सवाल पढ़ते हैं फिर देखिए। इन ए सर्वे ऑफ 60 पीपल इट वॉज फाउंड दैट 25 पीपल्स रीड न्यूज़पेपर एच मीन्स हिंदुस्तान टाइम्स या जो भी हो, 26 रीड्स न्यूज़पेपर टी टाइम्स ऑफ इंडिया, 26 रीड्स न्यूज़पेपर आई कोई भी न्यूज़पेपर होगा, 9 रीड्स बोथ एच एंड आई, 11 रीड्स बोथ एच एंड टी एंड 8 रीड्स बोथ टी एंड आई।
3 रीड्स ऑल 3 न्यूज़पेपर्स, ये सब दिया हुआ है। तो हमको निकालना क्या, फाइंड द नंबर ऑफ पीपुल हु रीड्स एटलीस्ट 1 न्यूज़पेपर, द नंबर ऑफ पीपुल हु रीड्स एटलीस्ट 1 न्यूज़पेपर। कह रहा है कि ऐसे स्टूडेंट की संख्या निकालिए या ऐसे पीपुल्स की संख्या निकालिए जो कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ता हो। तीनों पढ़ सकता है लेकिन कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ता हो। दूसरा, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड्स एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर, ये आ गया थोड़ा फंसाने वाला। द नंबर ऑफ पीपल हु रीड्स एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर। अब जो फार्मूला बताए थे हम लास्ट में, उन सब फार्मूलों का इस्तेमाल होगा यहाँ। पहला देखिए, ये दिया है वो लिख डालिए, जो दिया है सॉल्यूशन। दिया क्या है, यहां पर दिया है इन सर्वे ऑफ 60 पीपल। तो 60 पीपल जो दिया है वो यूनियन दिया है, NU। 60 पीपल टोटल थे जिनका सर्वे किया गया है, NU। और क्या दिया है, 25H पढ़ते हैं तो NH, या यहाँ लिख लेते हैं, आसानी रहेगी थोड़ा सॉल्व करने में। ये दिया हुआ है NU, ये दिया हुआ है 60, NH ये दिया हुआ है 26, NT ये दिया हुआ है 26, NH ये NH दिया है 25 और NT दिया है 26, फिर NI दिया है 26, NI ये भी दिया है 26, फिर दिया है 9 रीड्स बोथ H एंड I, तो N H इंटरसेक्शन I ये दिया हुआ है 9, 11 रीड्स बोथ H एंड T, N H इंटरसेक्शन T दिया हुआ है 11, 8 रीड्स बोथ T एंड I, ये T और I ये दिया हुआ है 8 और 3 सब पढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा N H इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन I इज इक्वल टू दिया है 3। ये दिया हुआ है, शॉर्टकट में लिख लिए इधर जिससे सॉल्यूशन में दिक्कत ना हो। NU दिया है, NS दिया है, NT दिया है, NI दिया है, NH इंटरसेक्शन I दिया है, NH इंटरसेक्शन T दिया है, NT इंटरसेक्शन I दिया है और तीनों का इंटरसेक्शन दिया ही है। अब इसमें करना क्या है, हमको चाहिए क्या, कह रहा है पहला, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड्स एटलीस्ट 1 न्यूज़पेपर। तो या तो A पढ़े, या तो H पढ़े, या तो T पढ़े, या तो I पढ़े। तो इसके लिए जो पहला फार्मूला बताए थे 3 एलिमेंट्स वाला, वो होगा N हिंदुस्तान टाइम्स पढ़े या टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़े या I पढ़े, जो भी नाम हो, या तो H पढ़े, या तो T पढ़े, या तो I पढ़े, ये निकालना है हमको। तो इसके लिए फार्मूला हम बताए थे, विच इज इक्वल टू NH प्लस NT प्लस NI माइनस NH इंटरसेक्शन T माइनस NT इंटरसेक्शन I माइनस NH इंटरसेक्शन I प्लस NH इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन I। ये फार्मूला होता है। A यूनियन B यूनियन C का ये फार्मूला होता है। हम यहाँ A और B C की जगह H यूनियन T यूनियन I लिखे हैं, फार्मूला वैसे ही होगा। तो इसमें हम खाली वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए NH की वैल्यू कितनी हुई 25 प्लस NT की वैल्यू दी हुई 26 प्लस NI की वैल्यू दी हुई 26 माइनस H इंटरसेक्शन T, H इंटरसेक्शन दिया है T 11, फिर T और I का दिया है -8,
एच आई ये दिया है 9, फिर ये दिया हुआ है 3। अब देखिए ये हो जाएगा, इसको ऐड कर लीजिए, या इसको 25 और ये हो जाएगा 52, और ये जो ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 11, 9, 20, 8, 28, 28 में से 3 गया 25, ये -25, ये कट गया, ये आ गया 52। तो इसका जो आंसर आया कि नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट 1 न्यूज़पेपर, एक न्यूज़पेपर पढ़ने वाले, या तो ये पढ़े या ये पढ़े या ये पढ़े, ये 52 लोग हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा पहले का 52। क्लियर है? फिर देखिए इसी का दूसरा पार्ट, ये साफ कर दे रहे हैं। सेकेंड पार्ट, नंबर ऑफ पीपल who read exactly 1 newspaper, तो हो सकता है ये N हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ता हो, H पढ़ता हो, ये T न पढ़ता हो, I न पढ़ता हो सकता है H न पढ़ता हो, केवल T पढ़ता हो, I न पढ़ता हो सकता है कि H न पढ़ता हो, T न पढ़ता हो, केवल I पढ़ता हो। नहीं, नंबर ऑफ पीपल हु रीड्स एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर, हाँ ठीक है। नंबर ऑफ पीपल्स हु रीड्स एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर, 1 न्यूज़पेपर देखिए, इसमें हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ रहा है, ये दोनों नहीं पढ़ रहा है, इसमें टी पढ़ रहा है, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ रहा है, ये दोनों नहीं पढ़ रहा है, इसमें आई वाला न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, ये दोनों नहीं पढ़ रहा है, तो तीनों को तो ऐड करना पड़ेगा। अब तीनों को अगर ऐड करेंगे तो ये फार्मूला क्या बन जाएगा हमारा, NH + N T + N I माइनस 2 टाइम्स N H इंटरसेक्शन T माइनस, यहाँ प्लस रहेगा क्योंकि माइनस बाहर ले लिए, प्लस N T इंटरसेक्शन I प्लस N H इंटरसेक्शन I ब्रैकेट बंद, प्लस 3 टाइम्स जो लास्ट वाला आता था वो जुड़ जाएगा, N H इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन I। इसी में वैल्यू पुट कर देंगे। ये फार्मूला है, थोड़ा देखने में बड़ा जरूर लग रहा है, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर देखेंगे आप तो दिक्कत नहीं होगी। ये वैल्यू पुट करिए, वैल्यू NH क्या है, NH ये है 25, NT 26, NI 26 -2, ये हो जाएगा HT ये है 11 प्लस TI ये है 8 प्लस HI ये है 9 प्लस 3 टाइम्स 3, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 11, 9, 20, 28, ये हो जाएगा 25 प्लस ये हो गया 11, 9, 20, 8, 28 और 28 × 2 ये आ गया 56। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए इसमें से ये माइनस कर देंगे, ये यहाँ हो जाएगा 9 और ये 34, ये हो गया -4, तो ये आ जाएगा 30।
तो आंसर हमारा हो जाएगा कि 30। कहने का मतलब है 30 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो केवल X पढ़ते हैं, 30 ऐसे हैं जो केवल H पढ़ते हैं या केवल T पढ़ते हैं या केवल I पढ़ते हैं। तो 30 स्टूडेंट्स ऐसे हैं या 30 पीपल ऐसे हैं जो केवल या तो ये पढ़ते हैं या तो T पढ़ते हैं या तो I पढ़ते हैं। तो इसके दो पार्ट से द नंबर ऑफ पीपल हु रीड्स एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, तो ये निकाल लिए द नंबर ऑफ पीपल हु रीड्स एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, तो ये हो। अब इसी में अगर इसका आंसर यही हो गया, अगर यही पूछता कि एग्जैक्टली 2 न्यूज़पेपर तो उसका अलग बनाते, वो इससे थोड़ा छोटा है, लेकिन जो दिया है बस उतना ही। देखिए सवाल नंबर 16 क्या है। सवाल नंबर 16 है, इन ए सर्वे इट वॉज फाउंड दैट इफ, ये देखिए, इन ए सर्वे इट वॉज फाउंड दैट 21 पीपल लाइक्ड प्रोडक्ट ए, 26 liked product B and 29 liked product C. If 14 people liked product A and B, 12 people liked product C and A, 14 people liked product B and C, and 8 liked all 3 products. Find how many liked product C only. इसके लिए जो दिया है उसको लिख डालेंगे यहाँ पे। पहले देखिए ये दिया है NA, ये दिया हुआ है 21, NB ये दिया हुआ है 26, NC हमको निकालना है, NC निकालना है, और क्या दिया हुआ है, नहीं NC दिया हुआ है, NC दिया हुआ है, ये है 29। 14 पीपल लाइक प्रोडक्ट A एंड B, एन A इंटरसेक्शन B दिया हुआ है 14, एन A एंड C दिया हुआ है 12, और एन B इंटरसेक्शन C दिया हुआ है 14। और एन A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C दिया हुआ है 8। इतना दिया हुआ है। A प्रोडक्ट लाइक करने वाले 21 है, B लाइक करने वाले 29 है, C लाइक करने वाले 29 है, 26 है यहाँ, B वाले 26 हैं, और AB को लाइक करने वाले 14 हैं, AC को लाइक करने वाले 12 हैं, BC को लाइक करने वाले 14 हैं, और तीनों को लाइक करने वाले 8 हैं। तो हमको निकालना है ये, फाइंड हाउ मेनी लाइक्ड प्रोडक्ट C ओनली। ये भी अलग है थोड़ा, कि ऐसे की संख्या निकालनी है जो केवल C को लाइक करते हैं। ऐसे पीपल की संख्या निकालनी है जो केवल C को लाइक करते हैं, A को लाइक नहीं करते हैं, B को लाइक नहीं करते हैं, केवल C को लाइक करते हैं। तो इसको निकालने का तरीका देखिए, पहले तो हम फार्मूला यूज करेंगे, कौन कौन सा फार्मूला हमको दिया है और उस फार्मूले में कैसे इसको हम रखेंगे, ये सोचने की बात है। ठीक, तो फार्मूला देखिए हमारे पास क्या है, अभी इसके पहले बताए थे कि केवल C को लाइक करता है, इसका मतलब NC इंटरसेक्शन A डैश इंटरसेक्शन B डैश, ये फार्मूला हो जाएगा। नंबर ऑफ पीपल हु लाइक C ओनली नॉट AB, केवल C को लाइक करता है तो C इंटरसेक्शन A को लाइक नहीं करता है, इंटरसेक्शन B को लाइक नहीं करता है। तो इसके लिए फार्मूला क्या बन जाएगा, इसके लिए फार्मूला बन जाएगा, देखिए हमको निकालना जो है, क्या निकालना है, NC इंटरसेक्शन A डैश इंटरसेक्शन B डैश, ये निकालना है।
सी इंटरसेक्शन ए डैश बी डैश का मतलब कि ए डैश का मतलब ए को लाइक नहीं करता है, बी डैश का मतलब बी को लाइक नहीं करता है, केवल सी को लाइक करता है, ये निकालना है हमको। तो इसके लिए फार्मूला देखिए, एन सी इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू हो जाएगा एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन सी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी। ये फार्मूला बताए थे जो लिखवाएं उसी में है कि अगर यहाँ ए बी सी था तो केवल ए को लाइक करता था, तो एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए के साथ ले, ए का बी के साथ ले लिए, फिर सी के साथ ले लिए, फिर तीनों को ऐड कर दिए यहाँ इंटरसेक्शन। तो वही फार्मूला है एन सी इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन सी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे और कुछ नहीं। एन सी की वैल्यू देखिए क्या है 29 माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी की वैल्यू है 12, बी इंटरसेक्शन सी ये हो जाएगा 14 प्लस इन तीनों को ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 8। तो ये हो जाएगा, इसमें इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 37 और माइनस ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 26। इसको घटा देंगे तो ये आ जाएगा 11। तो आंसर आ जाएगा 11। 11 ऐसे पीपल हैं जो केवल सी को लाइक करते हैं, प्रोडक्ट को ए और बी को लाइक नहीं करते हैं। तो ये सवाल है, ये एनसीईआरटी पे जो सेट थ्योरी के चैप्टर थे और मिसलिनियस इन सारे एक्सरसाइज का और मिसलिनियस का सॉल्यूशन हम दे चुके हैं। अब आप लोग कोशिश करके फार्मूलों को ध्यान रखिए, फार्मूलों को पढ़िए, कई बार लिखिए, जब भी सवाल लगाइए जहाँ फार्मूला आता है उस फार्मूले को यूज करिए। तो फार्मूले को पहले लिखिए जिससे आपको याद हो जाए और कई बार लगाइए जिससे कि आपकी मेमोरी में बैठ जाए कि कौन सा फार्मूला कहाँ यूज करना है। तो ये था सेट थ्योरी का, एनसीईआरटी का जितने भी एक्सरसाइज थे उसका सलूशन। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने यार मित्रों को बताएं जिससे कि वो भी इसका लाभ उठा सकें। अगर कहीं आपको डाउट हो, कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के उसको क्वेश्चन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। दिन शुभ हो।